नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। और आज सवाल सीधा है, क्या दिल्ली में पानी अब हथियार बनता जा रहा है? दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने आज पानी का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने द्वारका की 119 सोसाइटियों को पानी का कनेक्शन काटने का नोटिस जारी कर दिया। यानी साफ शब्दों में कहें तो नल सुखाने की तैयारी। इसी कड़ी में द्वारका की प्लाजियो द कुंज बिहार सोसाइटी में आज दिल्ली जल बोर्ड की टीम सीधे पानी काटने पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है, क्या बिना समाधान दिए पानी काटना न्याय है? सूचना मिलते ही वहीं एडीआरएफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमन शर्मा मौके पर पहुंचे। सोसाइटी के सेक्रेटरी सुरेश कुमार, जल बोर्ड के अधिकारी और स्थानीय लोग सभी आमने सामने थे। सोसाइटी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मौजूद है, फिर भी कार्रवाई क्यों? अगर नियम पूरे हैं तो सजा किस बात की? वहीं दिल्ली जल बोर्ड का पक्ष भी सामने आया है। अधिकारियों का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है और सोसाइटी में बड़े वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भूजल दूषित होने का खतरा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब मामला कोर्ट में है तो फैसला जनता भुगते क्यों? क्या जांच के नाम पर लोगों को पानी से वंचित किया जाएगा? और आपको सुनाते हैं वहां के सोसाइटी मेंबर्स का क्या कुछ कहना है और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। इसके लिए सोसाइटी के अलॉटमेंट हुई है। ये कनेक्शन किस लिए जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, देख रहा हूँ इस सोसाइटी को। किस लिए आज आप लोग एक हुए सोसाइटी के लिए? वी हैव टू कलेक्ट आवरसेल्फ ओवर हियर, क्योंकि हमारे को एक गेट से मैसेज मिला कि दिल्ली जल बोर्ड से हमारा वाटर कनेक्शन काटने के लिए आए हुए लोग। हमने रीजन जानना चाहा। दे आर सेइंग कि वी आर नॉट कॉम्प्लायंस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारा 2013-14 में हमारी सोसाइटी अलॉट हुई थी। तब तक जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे हमने वो फॉलो किए। उस हिसाब से इनसे क्लियरेंस लिया, लाइसेंस लिया, उसके बाद हमारा क्लियरेंस के लिए सोसाइटी की अलॉटमेंट हुई है। ये कनेक्शन किस लिए काट रहे हैं जल बोर्ड के? ये कह रहे हैं कि हमारा जो इनके करंट नॉर्म्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वी डोंट फॉलो दैट। एनी हाउ, जो भी इनका गाइडलाइंस आई थी हमारे पास सितंबर अक्टूबर में, इनको एक तरफ से एक लेटर आया कि आप ये कंप्लायंस कीजिए जो एनजीटी के नॉर्म्स है, नहीं तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कट द वाटर कनेक्शन। हमने सोसाइटी में मीटिंग की, उसके डिमांड निकाली, टेंडरिंग की। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बट गैप 3 और 4 पे से काम रुका हुआ है। इनके पास हमने लेटर भी भेजा हुआ है, स्टिल ये लोग आकर के बोलते हैं पानी काट देंगे। अब दो चीजें, एक तो पानी काट देंगे वो गलत है, दूसरी चीज जो इनके नॉर्म्स इन्होंने चेंज कर दिए 3-4 साल के अंदर कि बालकनी का पानी कंटामिनेटेड है और जो ये रैंप बना, रोड बनी हुई है सोसाइटी की इंटरनल रोड, दैट वाटर इज कंटामिनेटेड, दैट कॉस्ट वेरी हेवीली। वी हैव गिवन द टेंडर ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 25 lakhs। 25 lakh is not a small amount for the पब्लिक। ये जो बालकनी का पानी है, रूफ वाटर है या फिर ये रोड का पानी है, ये कहाँ जा रहा है अभी? रेन वाटर में जा रहा है अभी तक, रेन वाटर में जा रहा है। जो इनके नॉर्म्स अब कहते हैं, पहले 2014-15 तक वो नॉर्म्स ठीक थे कि जो रोड का पानी है, जो इंटरनल रोड का, वो रेन वाटर में जाना चाहिए। बालकनी का जो रेन वाटर वो जाना चाहिए और रूफ टॉप का जाना चाहिए। बट नाउ दे आर सेइंग ओनली रूफ टॉप वाटर विल गो इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बालकनी का पानी है और जो इस इंटरनल रोड का पानी वो नहीं जाएगा। क्या आपने जल बोर्ड अधिकारी से ये समझने की कोशिश की, ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये रूफ वाटर है या बालकनी का पानी? कौन सा वाला पानी के लिए पूछ? बालकनी का पानी जो ये कह रहे हैं कि वो आपके कनेक्शन काटने, इसी की वजह से कनेक्शन काटने। इन्होंने एक लेटर भेजा था हमें, उसमें मेंशन है कि जो हमारा जो इन्होंने सैंपलिंग ली है पानी की वो कंटामिनेटेड है। मैं 2 साल से। नाम बता दीजिए। गीता शर्मा। इसी सोसाइटी में? मैं सोसाइटी में रहती हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह से जल बोर्ड का कुछ? नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पे मेरा गुस्सा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली जल बोर्ड ने हमें हर टाइम टू टाइम हमें मैसेजेस भेजे हैं कि हमें रेन वाटर हार्वेस्ट जो है उसको नया जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से करना है। दिल्ली जल बोर्ड से इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुद्दा दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है, ये एनजीटी का मुद्दा है। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो किसी भी एक अथॉरिटी से गुस्सा करना इज नॉट वैलिड। एक्चुअली फैक्ट ये है कि दिल्ली जल बोर्ड वही कर रही है जो कोर्ट का आदेश है, वो कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, वो अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारी सोसाइटी को, जब ये सोसाइटी अलॉट हुई थी और रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जो हमारे नॉर्म्स थे
उसको हमने दिखाकर क्लियर करा के पूरा, तब हमको क्लियरेंस मिली थी, तब हमें सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्ट का हमने सिस्टम लगाया था। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी इस पे बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं जब शुरुआत में ये सोसाइटी अलॉट हुई थी। अब पता चला है कि दिल्ली की सरकार जो है वो जो नए रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जहाँ पे नहीं है उनको कुछ फाइनेंशियल एड दे रही है। तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि हम तो रेन वाटर हार्वेस्ट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार के नॉर्म्स बदल गए हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमें कोई फाइनेंशियल एड देना नहीं चाहती है। हमारी सोसाइटी में 213 मेंबर्स की सोसाइटी है। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं। हर बंदा उस कैपेसिटी में नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम जो हमारा बजट है वो इस सोसाइटी में कम से कम आप मान के चलिए 25-30 लाख का, अगर हम नया सिस्टम लगाते हैं 25 से 30 लाख का हमारा बजट आता है। मोटा मोटी एक हर फैमिली से 15 से 20 हजार का एक खर्चा बनता है। तो आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली अगर 15 से 20 हजार, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ सोसाइटी में रिपेयर वर्क होता है और फिर 15-20 हजार का एक खर्चा आ जाता है, तो सोसाइटी के लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं सरकार से एक गुहार लगाना चाहूंगी कि जो इस प्रकार की सोसाइटीज हैं, क्योंकि द्वारका एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जो सोसाइटी है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड दिया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। अब मैम अगर कनेक्शन कट जाता है तो क्या करेंगे? कनेक्शन कट जाएगा तो ऑब्वियसली वी विल, बिकॉज इट्स अ बेसिक राइट, तो हम कोर्ट जाएंगे। धरना प्रदर्शन जो है मेरे जी अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार हूँ, मैं सेक्रेटरी देख रहा हूँ इस सोसाइटी को। किस लिए आज आप लोग एक हुए सोसाइटी के लिए? वी हैव टू कलेक्ट आवरसेल्फ ओवर हियर, क्योंकि हमारे को एक गेट से मैसेज मिला कि दिल्ली जल बोर्ड से फिलहाल अमन शर्मा की दखल के बाद पानी काटने की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस मामले पर कोर्ट द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।